हालात आपको पता है, जो उधर निज़ामी हालात है, हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई, क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी। और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे, और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ, जितने बंदे उधर बचे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर ये तो मुझे रोना आता है फिर। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ सर, अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। आज रक्षाबंधन का दिन हमारा विश्व में और पूरा भारत में, हमारा असम में जितना मेरा बहन है सबको मेरा प्रणाम देता हूँ और सबसे आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूँ। कई बार लोग उनको कहते हैं कि वो किसी एक विशेष धारा के राजनीतिज्ञ थे। मैं ऐसा नहीं मानता। कल्याण सिंह जी वो किसी जाति के नेता नहीं थे और वो हो भी नहीं सकते थे जाति के नेता। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनके मन में हिंदुस्तान के किसानों के लिए या दबे और कुचले लोगों के लिए सहानुभूति थी, उनके लिए पीड़ा थी, लेकिन वो केवल उस जाति या उस समूह के नेता नहीं थे, वो सारे प्रदेश के, बल्कि कुछ मायनों में सारे देश के नेताओं में से थे। तो उनका मूल्यांकन इसी ढंग से किया जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले जनसंघ को देश में प्रतिनिधि नेता के रूप में जाने चाहिए। ऐसा मैं उनके बारे में मानता हूँ। मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत संबंध रहा है और उनके जाने से मेरी अपनी निजी क्षति भी बहुत हुई है, क्योंकि वो उन लोगों में से थे जो हमारी उम्र के थे और जिनके साथ बहुत यात्राएं की, जेल भी गए, लाठी भी खाई, उन्होंने भी खाई। तो इस तरह से कि जो संबंध थे वो बड़े प्रगाढ़ संबंध होते हैं, वो तब भी थे और आज भी हैं। और इसका खेद है कि वो हमें छोड़कर चले गए, दुख है। ऐसे व्यक्ति ज़रा कम होते हैं और इनका अभाव देर तक खलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब उनके अभाव की पूर्ति करना कठिन होगा।
प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ जो उन्होंने समय दिया है तो उसी के आधार पर कल आ रहा है और यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब की इसको लेकर प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुझाव? नहीं, अभी तो कहाँ कोई, तो उन्होंने समय दिया है, हम लोगों ने समय मांगा तो उन्होंने समय दे दिया है, तो कल का ही समय है, तो कल बातचीत होगी और बाकी दल के लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं, तो कल एक साथ जाएंगे सब लोग। 11 बजे का समय है कल। बिहार की बाढ़ पे बता दीजिए क्या चल रहा है? अभी तो बताई, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसके लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, पूरी तैयारी है और हर प्रकार से हर जगह ध्यान दिया जा रहा है। देवभूमि को जो हम वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाने के लिए जो एक सोच है, उसमें मुझे लगता है जिला कांगड़ा के धर्मशाला में बहुत कुछ हो सकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो और विस्तार हो और यहाँ पर इवेंट्स भी पहले से ज़्यादा हो, क्योंकि पहचान धर्मशाला ने अपने खेल के लिए भी एक बहुत बड़ी बनाई है। हमारी प्राथमिकता उसमें भी रहेगी कि केंद्र की ओर से भी इसमें और ज़्यादा किया जाए ताकि सुविधाओं को भी बल मिल सके। एक बात जो मैंने शिमला में कही, मैं उसको यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ कि हिमाचल की कला और संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है, हम इसमें इसको कैसे बचा भी सके और बढ़ा भी सके, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। उदाहरण के तौर पर गुलेर पेंटिंग्स हो, नैनसुख पेंटिंग्स हो, कांगड़ा पेंटिंग्स की हम बात करें, शोभा आर्ट गैलरी की बात करें या फिर चंबा के रुमाल की बात करें, चंबा के थाल की बात करें, और जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा, उसके बारे में भी जो मिठास है हिमाचल के संगीत में, उसको भी एक नई पहचान दिलाने की आवश्यकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.